हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट नेट। डायरेक्ट नेट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हाई स्कूल इंटर वालों के लिए, खासकर और साथ में एसएससी जो करने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डायरेक्ट नेट बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट नेट से एक जरूर आता है और 2 नंबर का होता है उसमें, और यहाँ भी डायरेक्ट नेट से जरूर पूछा जाता है हाई स्कूल इंटर में। तो यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट नेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट नेट में कि डायरेक्ट नेट में होता क्या है, डायरेक्ट नेट कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि डायरेक्ट नेट की सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब यहां गौर से देखिए, जब हम किसी चीज सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और जो बाहर होता है ये है हमारा उसको के लिए कि किसने किसको संबोधित किया। क्लियर? तो यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है और ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें ये होता है कि किसने किससे क्या बोला, और दूसरा होता है यहां से यहां तक का रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, दो ही चीजें होती हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब। हमारा यहां से यहां तक का सेट टू सिर्फ इसमें सेट टू में ही परिवर्तित होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। साथ में एक वर्ड और चीज होती है, वो होती है इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद यहाँ हमारा जो चेंज होता है टोटल रिपोर्टेड वर्ब को चेंज किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि रिपोर्टेड वर्ब में सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है या इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेड है। उसी के आधार पर हम इसे चेंज करते हैं सेट टू को, और पूरा का पूरा फोकस हमारा इसे चेंज करने को होता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इस पार्ट में चेंज एक्चुअली में होता क्या चीज़ है। तो इसमें सबसे पहली चीज चेंज होती है वो होती है सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट कहाँ किसके आधार पर आएगा। तो गौर से देखिए, आई अगर आ रहा है तो वक्ता ही खुद को आई बोल सकता है, बोलने वाला जैसे ही है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो खुद को आई बोलेगा, अगर ये प्लूरल है तो खुद को बी बोलेगा। उसके बाद दूसरी चीज चेंज होती है वो होती है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद प्रोनाउन है, तो जितने भी हमारे प्रोनाउन है चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे पसेसिव हो, तो हमारा अगला चीज होगी योर, ये चेंज होगा। तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और जितने भी प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं, और लास्ट में टाइम चेंज होता है। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हमारा मुख्य फोकस होता है रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना। अब कैसे चेंज होता है ऐसे यहाँ गौर से देखिए, ही टोल्ड मी, सेट को क्या में चेंज कर दोगे टोल्ड में, क्योंकि अंदर का जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस है वो क्या है? सिंपल है, यानी सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव वगैरह नहीं है। तो इसे क्या में चेंज करेंगे? टोल्ड में। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को उठाओ, उसकी जगह दैट लगा दो, दैट लगा दे। अब आई को कैसे चेंज करेंगे? हम बोलने वाले से ही से रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उससे बदल दो, जैसे ही। और इजेएमआर को पास्ट में चेंज कर देंगे, अगर प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में चेंज कर दो। इजेएमआर को क्या में चेंज कर दोगे? वॉच में। और योर किससे चेंज होगा? किससे होगा? यू, योर वगैरह क्या चेंज कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्टिव। और यहाँ मी आ रहा है तुम्हारा, तो योर के साथ मी का पसेसिव केस क्या होता है? माई। मी को क्या में चेंज कर देंगे? माई। और माई के बाद यहाँ हम लगा देंगे फ्रेंड। क्लियर? तो यहाँ ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड। आसानी के साथ हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करके हम यहाँ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमें यह देखना है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज करते हैं। अब चलते हैं, देखो अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस की बात करें, यहाँ मैं आपको बहुत ही कॉमन वे में बताऊंगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी झंझट नहीं, सीधा सीधा तरीका है। उन्हीं पार्ट को फॉलो कर और आप आसानी के साथ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बहुत सिंपल वे है। क्या है? क्या सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लें। अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य अगर सिंपल है तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो सिंपल है, सबसे पहले सेट टू लो, सेट टू आ रहा है आपको, टू लगा हुआ, तो इसे टोल्ड में चेंज कर दो। में
टोल्ड में बदल देते हैं। इसे क्या मत लोगे, टोल्ड में बदल दो। सेड टू को उठाओ, टोल्ड में लिख दो। नंबर 2, अगर आपका आ रहा है जैसे से आ रहा है, सेज आ गया, से आ गया, टेल्स आ गया, टेल आ गया, इनमें परिवर्तन नहीं करते, इनमें बदलाव नहीं करते। इनमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ध्यान रखना, से जा रहा है, से आ रहा है, इस तरह के आते हैं और टू नहीं लगा हुआ तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, के जैसा है वैसे लिखे रहते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट के लिए कवर करते हैं। ये स्टेटमेंट दर्शाता हूँ, स्टेटमेंट जब सेंटेंस में अंदर आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे कि वैसा लिख देते हैं दैट लगा के। अब यहाँ पे जैसे मैं कहूँ ही सेज, वह कहता है, और ये इस तरह से आया ही सेज, वह कहता है लाइफ इज नॉट इजी, वह कहता है जीवन आसान नहीं होता। तो एक स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट में हम कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, ही सेज को सेज ही रहने देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा देते हैं और उसके बाद सेम टू सेम उतार दो, लाइफ इज नॉट इजी, हो गया। ही सेज दैट लाइफ इज नॉट इजी, सेम टू सेम रहना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं स्टेटमेंट में और वो वैसा का वैसा ही लिखा रहता है। हम परिवर्तन किस में करते हैं, जहां सेड टू आता है, सेड टू आता है उसमें पूरा का पूरा सेंटेंस दे रखा होता है, स्टेटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले से टेस्ट टेल वगैरह आ रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा होता है, क्या होता है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है तुम्हारा आगे यूं करके यूं लगा होगा और इसके बीच में सेंटेंस लिखा होता है, वो सेंटेंस जो मैंने पिछला सेंटेंस बताया तो उसमें गौर से देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहां उठाओ दैट लगा दो, दैट लगा देते हैं। ये 3 काम तो मुख्य रूप से सबसे पहले करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। जो भी हम रिपोर्टेड स्पीच देते हैं, सेंटेंस का पहला पार्ट होता है, उसमें ये 3 परिवर्तन करते हैं। सेड टू को हटाओ, टोल्ड लगा दो, अगर सेज टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें कुछ भी आए कोई परिवर्तन नहीं, और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दो। अब आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य। अब आती है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है उसमें परिवर्तन कैसे होगा, उसे कैसे परिवर्तित करेंगे। सीधी सी बात है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की जो वाक्य आता है उसमें सबसे पहली चीज देखो, प्रोनाउन बदलना। प्रोनाउन 2-3 तरह के बदले जाते हैं। पहला तो बदला जाता है आई, मी, ध्यान रखना माई, माइन और माई सेल्फ। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये बदले जाते हैं। अगर आई, मी, माई ये आ रहे हैं अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, तो उसे कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से, इन्हें रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट से परिवर्तित करते हैं। जैसा रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब गौर से देखिए, जैसे मैं कहूं शी सेड टू देम आई एम वेरी डल, और सपोज टू ये आया आपका आई एम वेरी डल, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इसे तुम्हें चेंज करना है तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। सी सेड टू को टोल्ड में बदल दो, टोल्ड, और उसके बाद देन का देम लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा या दैट लगा दो। अब आई को कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट, तो इसको जगह हम क्या लिख देंगे, सीधा सी लिख दो, सी, और इसे पास्ट में चेंज करो, वॉज वेरी डल, हो गया। सी टोल्ड देम दैट शी वॉज वेरी डल,
यहाँ आई की जगह सी को लिख दो और उसके एम आ रहा है तो उसे वॉज वर्ब में चेंज, तो वॉज वर्ब इधर हो गया खत्म। और देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू, उसने क्या क्या, यू गिव मी टेंशन, यू गिव मी टेंशन। अब यहां पे देखो, यहां पे मी आ रहा है और यहां का सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू को तो हम चेंज करेंगे हम हमेशा ऑब्जेक्ट से, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू का कैसे लगाएंगे, मी से, और मी का यहां कर देंगे आई, क्योंकि यू यहां सब्जेक्ट है तो मी का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में बदल के आई कर देते हैं, और गिव की सेकंड फॉर्म करते हैं गे। अब मी किससे बदलेगा, ही से, मी कैसे बदलेगा, ही से, और ही यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव है तो ही को भी हम कर देंगे ऑब्जेक्टिव बना दो, और यहाँ कर दो टेंस। तो जिस तरह का इस सेंटेंस में यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो इससे ऑब्जेक्टिव कर दो, पसेसिव है तो पसेसिव कर दो, रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्टिव कर दो, उसी तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आई मीम आई है तो अगर वैसे ही यहाँ पे यू, योर और योर सेल्फ, ये जो तीन परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड वर्ब में, वो किससे होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट से। अभी जैसे मैंने आपको बताया था यू को मैंने यहाँ पे आई चेंज किया था, तो यू आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, और मी से मैंने इसमें परिवर्तित करके में चेंज कर दिया था आई में। तो अगर यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है तो इसको सब्जेक्टिव केस बना दो, अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, पसेसिव में योर सेल्फ वगैरह है तो उसे पसेसिव बना दो। सेम कंडीशन में देखो किस तरह से बनाते हैं, गौर से देखिए, शी सेड टू अस आई एम योर कजिन। गौर से, अब यहां पे गौर से देखें, सेड टू को टाइम चेंज करेंगे, टोल्ड में शी टोल्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आपने दैट लगा दिया। आई किसने बोला है, सी ने, यहां सी लिख दो, इसे हमारे को में चेंज कर दो, वॉज में चेंज कर दो। अब योर किस में चेंज होगा, योर किससे कहा इसने, अस से, ऑब्जेक्टिव केस से, तो अस का पसेसिव केस है तो क्या होगा योर का, अवर, क्या होगा अवर, और कजिन का कजिनी, नाम में कोई परिवर्तन करते हैं तो सी वॉज अवर कजिन। बहुत आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सब्जेक्टिव केस परिवर्तित करना। अब यहाँ हम वर्ब परिवर्तित करना देखेंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।